एक दिन सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह आपने महल में मौजूद लोगों से कहा, कोई ऐसा शख्स है कि जो मुझे खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करवा दे। जब ये बात सुनी तो सभी खामोशी के साथ बैठे हुए थे। एक शख्स था गरीब सा, उसने हाथ खड़ा किया कि मैं हूँ, आपको हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करवा सकता हूँ। कहा ठीक है, फिर करवाओ मुझे। तो वो शख्स कहने लगा कि हुजूर, मैं जंगल की तरफ जाऊंगा, 6 माह वजीफा करूंगा, तो 6 माह वजीफा करने के बाद आपको ज़ियारत करूंगा। जिस वक्त ये बात कही तो आपने कहा कि ठीक है भाई, तुम 6 माह के लिए चले जाओ। तो उसने कहा कि मेरे बीवी बच्चों का, मेरे घर वालों का जो खर्च है तो वो तुम्हारे ज़िम्मे हो गया, तुम वो अदा करोगे। बादशाह ने कहा कि ठीक है, हम अदा करेंगे। और जब 6 माह गुजर गए तो दोबारा वो दरबार में हाजिर हुआ। तो आपने फरमाया हाँ, वादा पूरा करो। उसने अर्ज किया कि हुजूर, कुछ वज़ाइफ जो थे वो मुझसे उल्ट हो गए, जिसकी वजह से मैं कामयाब नहीं हो सका। लिहाजा मुझे 6 महीने और अता कीजिए कि मैं काम मुकम्मल कर सकूं। और आपने उसी तरह से घर वालों का जिम्मा भी ले लिया और 6 महीने का वक्त भी ले लिया। अब वो शख्स गया, वहां पर जाकर 6 माह जब गुजर गए, वापस आया तो बादशाह सलामत ने फरमाया कि हाँ जी, अब बताओ मुझे, जो मैंने काम तेरे जिम्मे लगाया था उसका क्या किया। तो अब वो शख्स कहने लगा रोकर कि हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो गरीब सा शख्स हूँ, मैं तो सादा सा बंदा हूँ, और मैंने सिर्फ और सिर्फ, मुझसे तो घर वालों का नानो नफका पूरा नहीं हो रहा था, खर्च पूरा नहीं हो रहा था, मैंने आपसे झूठ बोला, हुजूर मुझे माफ कर दीजिए। अब आपने अपने दरबार में मौजूद दरबारियों से, जो आपके वज़रात थे, उनसे मशवरा किया, मुशावरत की कि इसके साथ क्या किया जाए। पहला जो वजीर था उसने कहा कि इसकी जो है ना, गर्दन को तन से जुदा कर दिया जाए, इसको मार दिया जाए। अब दूसरा जो वजीर था उसने कहा कि इसको कुत्तों के आगे डाला जाए। अब जब तीसरा शख्स जो खड़ा हुआ था, जब इन दो ने ये बात कही तो एक नूरानी चेहरे वाली शख्सियत और हस्ती वहां पर मौजूद थी, और उसने कहा कि तूने ठीक कहा। दूसरे जब ये बात कही तो उसने कहा कि तूने ठीक कहा। अब तीसरे की जब बारी आई, उनका नाम अयाज है। अयाज से जब पूछा गया तो अयाज अर्ज करने लगे कि हुजूर, इसको माफ कर दिया जाए, क्योंकि आपके खजाने में इसको 1 साल देने से कमी वाक़ई नहीं होगी, तो लिहाजा इसको माफ कर दिया जाए। जब ये बात कही ना, तो उस दरवेश ने, उस शख्स ने, नूरानी चेहरे वाला जो शख्स था, उसने कहा हाँ तूने ठीक कहा। बादशाह ने उधर मुशावरत के लिए जब ये बात हो गई तो बादशाह ने उससे पूछा कि ऐ नूरानी शख्स, ऐ नूरानी चेहरे वाले शख्स, मुझे ये तो बता कि जब एक ने कहा था कि इसको कुत्तों के आगे डाल दिया जाए, दूसरे ने कहा था कि इसको जनाब फांसी पे लटका दिया जाए, तो आपने कहा था कि हाँ हाँ ठीक है। अब इसने जब कहा कि माफ कर दिया जाए तो आपने फिर फरमाया कि ठीक है, इसका क्या माजरा है, क्या मामला है। कहा कि जो पहला शख्स था ना, पहला जो शख्स था, उसका जो घर वाले थे, जो उसके आबा व अजदाद थे, वो कसाई थे, वो कसाब थे, इसलिए उसने कहा कि इसको ज़िबा कर दिया जाए। दूसरा जो शख्स था वो बादशाहों के घर के कुत्ते जो थे वो नहलाया करता था, तो इस वजह से उसने कहा कि इसको कुत्तों के आगे डाल दिया जाए। और अयाज जो है वो सैयद ज़ादा है, वो सैयद है, आले नबी औलादे अली है, इस वजह से उसने कहा कि इसको माफ कर दिया जाए। जब ये बात कही तो महमूद ने फरमाया, अयाज आपने मुझे क्यों ना बताया कि आप सैयद ज़ादे हैं, आपने मुझसे क्यों छुपाए रखा। उस वक्त आपने अर्ज़ की कि हुजूर, ये एक राज था जो आज फाश हो गया, जो आज पता चल गया सबको, लेकिन मैं भी एक राज फाश करना चाहता हूँ, एक बात को मैं भी वाज़ेह करना चाहता हूँ, इंकिशाफ करना चाहता हूँ बात का। बादशाह सलामत ने फरमाया कि क्या बात है। तो कहने लगे, ये जो नूरानी चेहरे वाला शख्स खड़ा हुआ है ना, ये कोई मामूली शख्स नहीं है, ये कोई आम शख्स नहीं है, यही